चलिए भी स्टार्ट करते हैं। इसका टॉपिक जेनेटिकल वेरिएशन। कल हमने डिस्कस स्टार्ट किया था हमने जेनेटिक एंड एवोल्यूशन, और उसी में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था वेरिएशन। वेरिएशन में हम लोग जेनेटिक वेरिएशन पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा और उसको समझेंगे जेनेटिक वेरिएशंस क्या होता है और किसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन आता है। आपको से जेनेटिक वेरिएशन, आनुवंशिक विभिन्नता। Difference among the individual of the same species and the offspring of the same parents। इन वर्डों को समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा हम लोग। इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज एंड द ऑफस्प्रिंग। एक ही स्पीसीज है और उसके जो बच्चे, उनके जो आने वाली पीढ़ी है, वो एक ही उनके पेरेंट्स हैं, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस देखने को हमको मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि जेनेटिक वेरिएशन। ये वेरिएशंस जो है ना, ये वेरिएशंस ही एक इंडिविजुअल की पर्टिकुलर एक आइडेंटिटी होती है। क्या होते हैं? एक पहचान होती है पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल की। अब बात आती है, कहते हैं कि ये वेरिएशंस कितने टाइप का होता है, टाइप्स क्या हो सकते हैं इसके। तो टाइप्स ऑफ वेरिएशन में अगर हम लोग देखें तो इसको कई टाइप से हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है जैसे कि अफेक्टेड ट्रेट्स। अफेक्टेड ट्रेट्स का मतलब है, कहते हैं कि मतलब किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी स्पीसीज में किसी भी टाइप का वेरिएशंस अगर आया है, कोई विभिन्नता अगर आई है, तो उसके देखने में, उसके बाहर से आकार आकृति में आई है। ठीक है, इसके अलावा उसके जो उसकी वर्किंग है, उसके काम करने की क्षमता है, उसमें कुछ डिफरेंस आया है, उसमें कुछ वेरिएशन आया है। किसी की सेल लेवल पे तो हम लोग साइटोलॉजिकल कहते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं। साइटोलॉजिकल वेरिएशन पे कुछ डिफरेंस आया है या कुछ उसके बिहेवियर पे। ठीक है, तो साइटोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, किस मतलब एरिया में, किस पार्ट में डिफरेंस आया है या वेरिएशंस आया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि अफेक्टेड ट्रेट्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल मतलब आप जो देख रहे हैं किसी भी स्पीसीज को, किसी भी मतलब इंडिविजुअल को, उसके आकार, रंग, रूप में किस टाइप का चेंजेस आया है, तो मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस हो गया। फिजियोलॉजिकल मतलब उसके वर्किंग जो है, काम करने का जो एक्टिविटी जो है, क्या उसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, उसको हम लोग कहते हैं आपका फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस कह सकते हैं। साइटोलॉजिकल कोई सेल्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो एक सेल हो सकती है और जर्म सेल हो सकती है। किस सेल्स के अंदर कहते हैं वेरिएशन देखने को मिल रहा है हमको। ठीक है, इसके अलावा बिहेवियर, जिसकी हम लोगों ने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था, जैसे क्वालिटी ऑफ वॉइस है आपके। ठीक है, तो पर्टिकुलर आपने देखा होगा कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनकी वॉइस क्वालिटी काफ़ी मतलब डिफरेंस होती है, कहते हैं, और हम लोग उस वॉइस को सुनना भी चाहते हैं, तो वो क्या है, उसके बिहेवियर में चेंज आया है। ठीक है, बिहेवियर। इसके अलावा कुछ पर्सन आपने ऐसे देखा बहुत पोलाइट होते हैं, बहुत शांत होते हैं, तो वो कैसा है उसका बिहेवियर। लेकिन उनके ही जो ऑफ स्प्रिंग है या उनके जो बच्चे हैं, में आपने देखा होगा काफ़ी मतलब कुछ अलग ही टाइप के करेक्टर निकल के आए हैं, तो बिहेवियर कहते हैं आपका वेरिएशंस हो गया। इसके अलावा इम्पैक्ट देखें अगर हम सेकेंड, अगला हम लोग इसको टाइप को अगर देखें, हम लोग इसको क्लासीफाई कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट क्या हो सकता है, यूजफुल हो सकता है वेरिएशन, वेरिएशन हार्मफुल भी हो सकता है, इसके अलावा न्यूट्रल हो सकता है। वेरिएशन आपको दिखे ही ना, पेरेंट्स से जब ऑफ स्प्रिंग जब बन रही हैं, एक इंडिविजुअल है, एक मेल बॉडी है, एक फीमेल बॉडी है, इनसे जब इसका ऑफ स्प्रिंग जब बना, यानी इनका बेबी जो बना, उसके अंदर कोई कैरेक्टर डिफरेंस दिख ही नहीं रहा, कुछ भी टाइप का, मतलब न्यूट्रल है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, इसको न्यूट्रल वेरिएशन। जैसे माता पिता जो है वो बहुत सज्जन किस्म के पर्सन है, मतलब बहुत सभ्य टाइप के सिविलाइज पर्सन है, लेकिन हम लोग उसका जो बच्चा है, जो ऑफ स्प्रिंग है, उसके अंदर कुछ अलग ही टाइप के कैरेक्टर हैं, किसी की सुनता ही नहीं है वो तो जन्म के साथ में, कहते हैं ना, मतलब
बहुत शरारती बच्चा है, तो वो जन्म में तो क्या सारे बच्चे होते हैं, लेकिन पता पड़ा बच्चा बड़ा हो गया तब भी नहीं सुनना है किसी की चीज़, किसी भी बात का। तो वो जो है ना, वो वेरिएशन थोड़ा सा डिफरेंस वेरिएशन में हम लोग काउंट कर सकते हैं, हार्मफुल वेरिएशन बोल सकते हैं। वैसे नॉर्मल हार्मफुल होता नहीं है। हार्मफुल वेरिएशन का तो ऐसा कह सकते हैं जैसे कि मतलब बच्चा, माता पिता उनके पूर्वज बहुत ही मतलब सिविलाइज पर्सन थे, लेकिन बच्चा जन्म के साथ में कुछ कहते हैं ऐसे अन मतलब होता है अनसिविलाइज एक्टिविटी करने लगा, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करने लगा, तो वो हार्मफुल एक्टिविटी मान सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि पार्ट्स, अब पार्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो एक तो मेरिस्टिक पार्ट होता है और एक सब्सटेंटिव पार्ट होता है। मतलब किसी भी मतलब हिस्से में अगर नंबर में चेंजेस आपको देखने में मिल रहे हैं, किसी भी मतलब स्पीसीज है, कोई भी ट्रेट्स है, उसके नंबर्स में या फिर मतलब क्रोमोसोम्स के या एलिल्स के नंबर में आपको चेंज देखने को मिल रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि आपका मेरिस्टिक वेरिएशन। एक सब्सटेंटिव वेरिएशन होता है जिसमें आपको देखने पे, आप देख के ही आप डिफरेंस कर सकते हो, जब वेरिएशन कर सकते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सटेंटिव वेरिएशन। अब सेल कौन सी अफेक्टेड हुई है, जिसकी हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग बात कर रहे थे, इसमें सेल कौन सी है, सोमेटिक सेल्स है या जर्मिनेटिव सेल्स है, इसकी हम लोग बात करें साइटोलॉजिकल कहते हैं इफेक्ट। सोमेटिक सेल्स में इफेक्ट हुआ है या जर्मिनेटिव सेल्स में वेरिएशन आया है, ये भी बात होती है। अब सोमेटिक सेल्स में हो चाहे जर्मिनेटिव सेल्स में हो, वो कैरेक्टर या फिर वो ट्रेट्स या फिर एलिल्स वो आपको नेक्स्ट स्पीसीज में या ऑफ स्प्रिंग में उनके में दिखेंगे, किसी भी पेरेंट्स के में। अगर हम लोग देखें तो जो कैरेक्टर सामने से दिख रहे हैं आपको, तो आपको कौन से फिनोटिपिक, और दूसरा जो कैरेक्टर आपको जीन्स के अंदर दिख रहे हैं आपको, वो कौन से जीनोटिपिक। तो एक फिनोटिपिक और जीनोटिपिक वेरिएशंस भी होता है। तो ये सारे के सारे जो है आपका, वो सारे के सारे क्या है, आपके टाइप के बेस पे हमने उनको एक पर्टिकुलर एक डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन के टाइप पे इसको हमने क्लासीफाई किया है। अब थोड़ा सा हम लोग इसको स्टडी करें, थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट आपका होता है कि आपका सोमेटिक, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं सोमेटोजेनिक वेरिएशंस। सोमेटिक या सोमेटोजेनिक वेरिएशन, इसको आप लोग ऐसे ही लर्न करें, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो कमेंट्स कर दीजिए, हम लोग उस पर आगे काम करेंगे और प्रयास करेंगे कुछ अच्छा करने का। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स कर दीजिए, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर तो रहेगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस पर मेरे को इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सोमेटिक और सोमेटोजेनिक वेरिएशन क्या होता है, देखो बेसिकली अगर इसको हम लोग करें तो इसको 3 क्लास में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएटेड कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास आपकी क्या है, इन्वायरमेंटल मीडियम। फर्स्ट क्या है आपका, इन्वायरमेंटल मीडियम। इन्वायरमेंटल मीडियम क्या हो सकता है, लाइट हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, न्यूट्रिशन हो सकता है, और वाटर हो सकता है। एक इंडिविजुअल की अगर हम लोग बात करें, एक इंडिविजुअल की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक पर्सन सोमेटिक, पहली बात तो ये सोमेटिक जो वेरिएशंस होता है ना, वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, सेकंड जनरेशन, या फिर जैसे हम लोग समझा कहते हैं कि पेरेंट्स से मतलब ऑफ स्प्रिंग में ये बच्चों में जाए, ये ऐसा जरूरी नहीं हो, जाता ही नहीं है बेसिकली। मतलब जो कैरेक्टर, जो वेरिएशंस ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं हेरिटेबल नहीं होते, ठीक है, उनकी वंशागति नहीं होती है। ओके, अब बात अगर आते हैं तो कहते हैं जैसे कि कहते हैं इसमें लाइट हुआ, टेम्परेचर हुआ। अब आपने देखा होगा कुछ पर्सन ऐसे होते हैं मतलब हम लोगों के बीच में जो ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर टेम्परेचर का काफ़ी इफेक्ट होता है, तो उनका कलर आप देखना काफ़ी डिफरेंस मिलेगा आपको देखने में। ऐसे ही कहते हैं कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कि मतलब हॉट रीजन में रहते हैं, जैसे अफ्रीकन रीजन में रहते हैं, तो वो मतलब बालों का कलर, उनकी स्किन का कलर काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। अब एक पर्सन है जो अच्छा खाता पीता है कहते हैं, तो उसकी अच्छी अच्छी बॉडी मतलब आपको देखेगा, शरीर ही दिखेगा आपको, उनको कहते हैं नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। और वहीं पे अब ये नहीं कह सकते कि मतलब पेरेंट्स तो बड़े अच्छे खाते पीते हैं लेकिन बच्चा बहुत कमज़ोर हुआ है, तो वो मतलब हेरिटेबल नहीं है ना। ये कैरेक्टर जो सोमेटिक और सोमेटोजेनिक वेरिएशंस जो होते हैं वो हेरिटेबल नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो कैरेक्टर बच्चों के अंदर है वो कहते माता पिता के अंदर भी हों, या माता पिता के अंदर जो कैरेक्टर है वो बच्चों के अंदर भी हों, नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कहते हैं यूज और डिसयूज। यूज और डिसयूज, आपकी बॉडी में ही 2 ऑर्गन्स हैं, एक मतलब हैंड है, मतलब हाथ हैं, और पैर हैं। इनका आप कितना यूज़ कर रहे हैं उसके बेस पे भी आपका कहते हैं सोमेटिक वेरिएशंस या सोमेटोजेनिक वेरिएशंस आता है। फॉर एग्जांपल आप अपने एक ही ऑर्गन, जैसे हाथ है आपका, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में आप अगर देखें तो दोनों की क्या वर्किंग एक्टिविटी दोनों सेम होती है क्या, उनकी दोनों की स्ट्रेंथ सेम होती है, नहीं। क्यों, क्योंकि एक
जो आपका सीधा वाला हाथ है आप उसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं, हर काम में यूज़ करते हैं, तो उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, वहीं पे आप जो आपका लेफ्ट हैंड है उसकी इतनी अच्छी एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सोमेटिक या वेरिएशंस होते हैं जो पेरेंट्स के अंदर तो मिलेंगे आपको देखने में, ठीक है, लेकिन उनके बच्चों के अंदर हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब सोमेटोजेनिक जो वेरिएशंस होते हैं ना, उनके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल मीडियम को। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग जितने भी कैरेक्टर है ना वो आउटर एनवायरनमेंट से हम लोग लेते हैं, अचीव करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका कॉन्शियस एफर्ट, मतलब अपने जो अपनी पहचान है, अपनी आइडेंटिटी है, या अपने पूर्वजों की जो पहचान है उसको बचाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, उसके बचाने के लिए जो आपकी बॉडी के अंदर जो वेरिएशंस आ रहे हैं वो क्या है, आपका कंसर्न एफर्ट। ठीक है, तो ये भी एक वेरिएशन का आपका सोमेटोजेनिक वेरिएशन का एक टाइप है। टाइप कहें या फिर इसके फीचर कह सकते हैं, इसको हम लोग टाइप तो नहीं कहेंगे, इसके फीचर है, मतलब इस टाइप से हमने इसको सोमेटिक वेरिएशन को हमने थ्री टाइप में इसको या फिर थ्री इसके फीचर्स को हमने क्लासीफाई यहाँ पे किया है। और थोड़ा सा अगर इसके आगे अगर देखें हम लोग, तो आप अगर देखना गए थे कि सोमेटोजेनिक वेरिएशन है उसमें एक इंडिविजुअल है, इससे उनका जो ऑफ स्प्रिंग हुआ पता पड़ा उसका आकार और चेंज हुआ, इससे जो ऑफ स्प्रिंग हुआ के अंदर और चेंज हुआ। अब इन दोनों ही बॉडी की कितना डिफरेंस हो गए थे, यहाँ पे जाके इस सेकंड में जाके ये फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन सॉरी थर्ड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन थर्ड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन की आइडेंटिटी काफ़ी डिफरेंस हो गई। तो मतलब सोमेटोजेनिक वेरिएशंस क्या होता है, एक कि इसमें एक इंटरमीडिएट पोजीशन भी बनती है। इंटरमीडिएट पोजीशन मतलब एक मतलब चेंजेस आएंगे लेकिन धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, एकदम सडन चेंज नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग आगे। अब नेक्स्ट जो आपको वेरिएशन है उसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनल या फिर ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, जर्मिनल या फिर ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। अब जर्मिनल या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस कहाँ पे हो रहा है और इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, किसी ट्रेट्स पे या किसी स्पीसीज पे या किसी इंडिविजुअल पे। तो बेसिकली ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, जर्म सेल्स पे। वेरिएशन कहाँ मिलेगा आपको, कहाँ प्रोड्यूस होगा, जर्म सेल्स के अंदर ये वेरिएशन आपका होगा। ये जो भी जर्मिनल वेरिएशन है ये पूरा का पूरा कैसा होता है, हेरिटेबल होता है। कैसा होगा, हेरिटेबल। अब ये जो होता है ना, ये मतलब जो जर्मिनल वेरिएशन होता है ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इनके पूर्वजों में भी प्रेजेंट हो। ठीक है, पूर्वजों में प्रेजेंट हो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, वो होता ही है ज़्यादातर। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये एकदम ही चेंज हो जाए, सडनली चेंज हो जाए, जैसे तो ये फॉर्म सडनली प्रेजेंट इन द एंसेस्टर, मतलब पूर्वजों में जो चीज़ उपस्थित हो सकती है। हेरिटेबल तो होते ही, वंशानुगत होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते ही हैं सारे के सारे। अगर हम लोग जर्मिनल वेरिएशन को अगर थोड़ा सा और आगे जाके अगर देखें हम लोग, तो हमको दो टाइप से मिलता है, कंटिन्यूस वेरिएशन एंड सेकंड होता है कौन सा, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। ठीक है, कंटिन्यूस वेरिएशन जो होता है ना उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि आपका स्मॉल डिफरेंस, मतलब डिफरेंस एकदम नहीं मिलेगा, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आपको डिफरेंस मिलेगा। ठीक, मतलब एक इंडिविजुअल है, उससे जो ऑफ स्प्रिंग बनी उसकी एक आइडेंटिटी अलग हुई, उसकी ऑफ स्प्रिंग हुई उसकी आइडेंटिटी अलग, और एक नेक्स्ट जो ऑफ स्प्रिंग हुई उसकी आइडेंटिटी अलग। फर्स्ट टू फोर्थ तक आते आते आप क्या देखते हो, पूरी की पूरी आइडेंटिटी चेंज हो गई है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो चेंज आया वो कैसा आया, बहुत धीरे धीरे करके चेंज। ऐसा नहीं कहते कि माता पिता एकदम फेयर कलर है, कहते हैं उनके पेरेंट्स ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर जो भी हैं वो सारे के सारे फेयर कलर है, बच्चे एकदम कहते हैं मतलब डार्क कलर का हो गया, ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि अगर उसके अंदर कलर का जो डार्कनेस या फिर उसके थोड़ा सा फेयरनेस कम होगी भी तो वो थोड़ा थोड़ा करके कम होगी, और जो कलर वाला जो कैरेक्टर है ना वो एक्वायर्ड किया जाता है आउटर इन्वायरमेंट से। टेम्परेचर में ज़्यादा रहेंगे, ज़्यादा गर्मी में रहेंगे तो उसकी वजह से कलर थोड़ा सा कहते हैं
डार्क होगा, स्वाभाविक है कहते। उसका कारण होता है कहते कि हम स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए सन की जो रेस आती हैं, जो हार्मफुल रेस होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए स्किन क्या करती है, अपनी आउटर लेयर पे एक मेलानिन पिगमेंट का कलेक्शन कर लेती है। ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल देखने को ऐसा मिलता है कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, आप जो सरफेस होती है वो थोड़ा सा कैसी होती है, डार्क हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा कहते हैं अनफेयर कलर है कहते हैं, डार्क कलर है, ठीक है। तो इसके अंदर चेंजेस कैसा मिलेगा आपको, स्मॉल डिफरेंस मिलेगा देखने के लिए। इसके बीच में इंटरमीडिएट आपको ये कंडीशन मिलेगी, ये देखने के लिए, ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, इंटरमीडिएट ऑफ द टू एक्सट्रीम, मतलब दो इंडिविजुअल के बीच में आपको बीच में एक कंडीशन मिलेगी इंटरमीडिएट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो जो कंडीशन है ना, ये कौन सी आपकी इंटरमीडिएट कंडीशन है, ठीक है। पॉलीजेनिक होता है, मतलब एक सेल्स के अंदर आप अगर देखें, पूरी बॉडी के अंदर देखें, तो काफी जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कहते हैं, किसके लिए, आपका कंटिन्यूस वेरिएशंस के लिए, ठीक है। इसमें जो आपका सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कौन सा, आपका एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का इसमें काफी अच्छा खासा रोल होता है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो कंटिन्यूस वेरिएशन हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं, किसकी वजह से हो सकता है। तो पहला हो सकता है कहते क्या, सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स का आपस में जब जुड़ना होता है, जब आप क्रॉसिंग ओवर पढ़ते हो, आप मतलब म्यूसिस डिवीजन, सेल डिवीजन जब आप पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखते हैं एक सेग्रीगेशन प्रोसेस होती है म्यूसिस फर्स्ट में। वहाँ पे सेग्रीगेशन में हो सकता है कुछ जीन सेकंड इसमें चले जाएं, कुछ सेकंड के कुछ जीन फर्स्ट में आ जाए कहते हैं, ठीक है। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है कहते हैं, जब जाइगोट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, उन सब में कहते हैं क्या हो सकता है, कुछ कहते हैं क्रोमोसोम्स का नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या कुछ डीएनए का पार्ट जिसके अंदर कुछ ऐसे जीन्स थे कहते हैं जो वेरिएशन लेके आने वाले थे या फिर सेम आइडेंटिटी लेके आने वाले थे, वो जीन ही चले गए दूसरे क्रोमोसोम्स पे, तो वो जीन के जो कैरेक्टर थे वो नेक्स्ट जनरेशन में आ ही नहीं पाए। तो एक सेग्रीगेशन के द्वारा क्या हो सकता है, कंटिन्यूस वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। सेग्रीगेशन तो ठीक है, चलो क्रॉसिंग ओवर भी हो सकता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में कल हमने पढ़ा था, सेम क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो सेम जो एलिल्स वाले या सेम स्ट्रेस वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। अब उनके अंदर जो क्रॉसिंग ओवर वाली जो प्रोसेस होती है म्यूसिस फर्स्ट में कहते हैं, सेल डिवीजन में, वहाँ पे कहते हैं आपको कहते हैं चेंज देखने को मिल सकता है, वहाँ पे वेरिएशंस देखने को मिल सकता है। वहाँ पे मतलब कुछ ऐसा कंडीशन हुई क्रॉसिंग ओवर की जो कंडीशन है उसके दौरान, कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे उसका कुछ पार्ट कहते हैं मतलब नेक्स्ट जनरेशन में जा ही नहीं पाए, या फिर कुछ मतलब डीएनए की मतलब जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी वो नेक्स्ट जनरेशन में जा ही नहीं पाई कहते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, गैमेट्स आपस में मिल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्रोमोसोम्स का कहते हैं कॉम्बिनेशन हो रहा है, वो भी एक चांस होता है। यहाँ पे कहते हैं आपका क्या हो सकता है कि मतलब जीन्स का नेक्स्ट जनरेशन में या फिर डीएनए का कुछ हिस्सा का कुछ पार्ट्स कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन में ना जा पाए, जिसकी वजह से कहते हैं आपको कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएशन आपको देखने को मिले। तो तीन कंडीशन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों ही कंडीशन कैसी होती हैं जो कि कंटिन्यूस वेरिएशन लेके आते हैं। अब कंटिन्यूस वेरिएशन को अगर हम लोग थोड़ा सा और देखें तो ये कौन सा होता है आपका, मेरिस्टिक वेरिएशन हो सकता है, और दूसरा क्या होता है सब्सटेंटिव वेरिएशन। इसको हम लोग थोड़ा सा हमने स्टार्टिंग में इसको स्टडी किया था। अब किसी के नंबर में चेंज आ रहा है, ठीक है, पार्ट्स में, मतलब कोई एनिमल है, कोई लिविंग वर्ड्स है, उसके नंबर ऑफ पार्ट्स में अगर चेंज आ रहा है कहते हैं तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या, मेरिस्टिक वेरिएशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई एनिमल्स है जिसके मतलब 4 आर्म्स है, सॉरी 4 आर्म्स है या 5 आर्म्स है, उसमें 6 आर्म्स हो गए, डेट नंबर ऑफ डेट ही चेंज हो गई कहते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे आपको, मेरिस्टिक वेरिएशन। तो प्रेजेंस ऑफ 6 डेट इंस्टेड ऑफ द 5, जैसे कि आप देखते हैं, आपने स्टार फिश देखी हो, स्टार फिश के अंदर 5 आर्म्स होते हैं, 5 आर्म्स की उसमें कोई स्टार फिश ऐसी भी हो सकती है जिसमें 6 आर्म्स हो जाए, तो वो कौन सा वेरिएशन आपको मिलेगा, मेरिस्टिक वेरिएशन मिलेगा। कंसर्ट विद द एक्सप्रेशन ऑफ द न्यूमेरिक वैल्यू, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो रही है, देखो वही वाली बात हो रही है, 68 के 5 डेट के 68 हो गए, 60 के 5 रह गया, तो वो कौन सा हो गया आपका, न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो रही है। जो मेरिस्टिक वेरिएशन जो होता है वो कैसा होता है, सडन होता है, अचानक होता है कहते हैं, ठीक है। एंड ड्यू टू द डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन की बात हम लोग क्रॉसिंग ओवर सेग्रीगेशन प्रोसेस में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो आपका डुप्लीकेशन एक प्रोसेस भी हो सकती है जिसके द्वारा क्या हो सकता है, मेरिस्टिक वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो मेरिस्टिक वेरिएशन को आप इतना समझिए कि न्यूमेरिक वैल्यू या नंबर वैल्यू जो होती है ना वो चेंज होगा,
या नंबर ऑफ पार्ट्स या रिकरिंग पार्ट्स हैं वो कहते हैं चेंज होंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, मेरिस्टिक वेरिएशन। सेकेंड है आपका कहते हैं सब्सटेंटिव वेरिएशन। सब्सटेंटिव वेरिएशन मतलब अपीयरेंस देखने में, आपको किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी बॉडी को आप देखने में जो आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे कि आपका सब्सटेंटिव वेरिएशंस। तो ये लेकिन जो देखने वाले जो कैरेक्टर होते हैं किसी इंडिविजुअल को या किसी भी ह्यूमन बॉडी को या किसी भी बॉडी को आप देख रहे हो, देखने पर आपको जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो वो जो अपीयरेंस है ना, वो बहुत स्मॉल चेंजेस आपको देखने में मिलते हैं। तो डीएनए के छोटे से चेंज की वजह से क्या हो सकता है, या जीन्स के थोड़ा सा चेंजेस की वजह से क्या हो सकता है, आपको कुछ अपीयरेंस में चेंज आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि कलर ऑफ आईज हो सकता है, हेयर का हो सकता है, शेप हो सकता है, नोज हो सकता है, ईयर हो सकता है, शेप हो सकता है, साइज, कलर, सारे के सारे ऐसे कैरेक्टर हैं, ऐसे कैरेक्टर ट्रेट्स हैं जो कहते हैं आपको वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन में आप देखते हो कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कहते हैं डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन मतलब होता है साफ डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ देखो, यहाँ पे जो आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा था ना कंटिन्यूस वेरिएशन, वो बहुत कम देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर वेरिएशन में जो डिफरेंस देखने को मिलेगा ना, वेरिएशन में जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो बहुत क्लियर डिफरेंस देखने को मिलेगा और बहुत ही मतलब शार्प होगा वो। और इसमें कोई इंटरमीडिएट पोजीशन फॉर्म नहीं होती। इसमें क्या होता है, कोई भी इंटरमीडिएट पोजीशन फॉर्म नहीं होती। क्यों? जब इंटरमीडिएट पोजीशन फॉर्म नहीं होती तो मतलब इसके अंदर जो चेंजेस आएंगे वो एकदम सडन आएंगे और कुछ ऐसे फैक्टर की वजह से आएंगे, उनके कॉजिंग एजेंट ऐसे होंगे, कॉजिंग फैक्टर ऐसे होंगे जो कि कहते हैं एकदम डिफरेंस होंगे। तो इसके क्या हो सकता है, कॉज क्या हो सकते हैं, इसके कॉज हो सकते हैं म्यूटेशन हो सकता है, कंट्रोल ऑफ द फ्यू जीन्स हो सकते हैं, कुछ जीन्स ऐसे हो सकते हैं जो कंट्रोल कर देंगे, कहते हैं इसको मल्टीपल एलील्स को कंट्रोल कर देंगे, कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि आप जैसे म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या हो सकता है कि किसी भी सेल्स के अंदर उसके जो आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक मटेरियल्स जो है उसके अंदर एकदम चेंज आना। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में चेंज का मतलब जैसे समझो, इस चीज़ को थोड़ा सा देखने का प्रयास करना। एक डीएनए का सेगमेंट है, ठीक है, इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन में हम वैसे देखने का प्रयास करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन इन जीन्स में। लेकिन जब नेक्स्ट जनरेशन में जब जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, डीएनए का जो पार्ट है इसके अंदर कुछ पार्ट तो इसका आ गया, मतलब कुछ पार्ट तो इस डीएनए का मतलब इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। अब जब कुछ इंफॉर्मेशन जो थी वो यहाँ पे क्या हुई, स्किप हो गई, यहाँ पे जो आनी चाहिए थी वो यहाँ पे नहीं आ पाई। इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो चेंज आएगा नेक्स्ट जनरेशन में वो एकदम डिफरेंट देखने को मिलेगा, आपको डिफरेंट मिलेगा देखने का। इसके अलावा यहाँ पे हो सकता है, मान लो इसका एक सीक्वेंस लिखते हैं हम लोग के अंदर, जो जीन का सीक्वेंस है, मान लो ये सारे के सारे क्या है, जीन है। जीन क्या होता है, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ द डीएनए था, क्या था, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए था। अब इसका मैं एक एक सिस्टम लिखूं, जैसे कि ए जी सी ए, इसका सीक्वेंस ऐसा है कुछ इस टाइप से। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में जब जा रहे हैं तो क्या हुआ, जी ए सी ए हो गया, सीक्वेंस ही चेंज हो गया। जब सीक्वेंस चेंज हो गया तो नेक्स्ट इंडिविजुअल जो बनेगा, जो ऑफ स्प्रिंग बनेगी, जो मान लीजिए हम लोग क्या मान सकते हैं, पेरेंट डीएनए, पेरेंट डीएनए से जब ऑफ स्प्रिंग डीएनए जब बनता है तो उसके अंदर तो उसका जो जीन का सीक्वेंस है वो कैसा हो गया, जीन सीक्वेंस चेंज हो गया। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, इसको म्यूटेशन, इसको क्या बोलेंगे, म्यूटेशन। म्यूटेशन में क्या होगा, अब ऑफ स्प्रिंग के अंदर जो भी मतलब कैरेक्टर आएंगे, जो कैरेक्टर जो जीन लेके आने वाले थे, ये जीन क्या बना रहे हैं, जो बना रहे हैं प्रोटीन, और प्रोटीन क्या है, आपके जो कैरेक्टर है को क्या है, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस ही चेंज हो गया। अब कैरेक्टर को पता पड़ा, कैरेक्टर ही कुछ नए कैरेक्टर डेवलप हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो एक सिस्टम होता है, कहते हैं कि मतलब एक
पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जाएगी वो एक सिक्वेंसिंग में जाएंगी, जीन का एक सिक्वेंस के थ्रू जाएगी। लेकिन ऑफ स्प्रिंग में जो इन्फॉर्मेशन आई है, मतलब बच्चों के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आई है, वो इन्फॉर्मेशन का अगर सिक्वेंस अगर चेंज हो गया तो वो कौन सा होगा? आपका म्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग और देखेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा कंट्रोल बाय द फ्यू जीन्स ऑफ द यूजली ऑफ द मल्टीपल एलील्स होते हैं। कुछ जीन इसको कहते हैं कंट्रोल कर सकते हैं, किसको? डिसकंटिन्यूअस आपके वेरिएशंस को। इसके अलावा क्या होता है? मल्टीपल एलिल्स के द्वारा भी इसको कहते हैं कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि आप एक देखना, रोलिंग टंग एक एग्जांपल है। रोलिंग टंग, ब्लड ग्रुप, ईयर लोब्स, ये सारे के सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो आप कहते हैं, जरूरी नहीं है जो आपके मतलब पेरेंट्स के अंदर हो तो उनके बच्चों के अंदर भी देखने को मिले। ब्लड ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो ब्लड ग्रुप क्या होता है? ए बी और ओ होता है। अब माता पिता का ब्लड ग्रुप ए है, बच्चे का माता का ए है, पिता का बी है, ठीक है, या फिर ए बी है, लेकिन बच्चे का पता पड़ा ओ हो गया। तो नॉर्मल ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना। तो ये जो वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, ये कौन सा होगा? डिसकंटिन्यूस वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। कुछ बच्चे ऐसे देखना जिनके मतलब ईयर्स लोब्स होते हैं, मतलब जिसको हम लोग जो आपके ईयर्स लोब्स होते हैं उसके ज्वाइंट होते हैं हमारे फेस के साथ में, कुछ एकदम फ्री फॉर्म होते हैं। तो ये भी अपने आप में डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस का एक एग्जांपल है। रोलिंग टंग्स रोल कर जाते हैं, ठीक है, तो वो भी अपने आप में क्या है? एक डिसकंटिन्यूस वेरिएशन का ही एक एग्जांपल। ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ द वेरिएशंस के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन में हम लोग देखना है क्या? इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है? अच्छा, वेरिएशंस की क्या जरूरत क्या पड़ी? सबसे बड़ी बात तो दिया गए थे, अगर कोई भी स्पीसीज अपने प्रिमिटिव टाइम से प्रेजेंट टाइम में अगर स्ट्रगल कर रही है, ठीक है, तो उसको बेटर करने के लिए कहते हैं जो रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं वो कौन होता है? वेरिएशन मेक्स सम इंडिविजुअल बेटर फिट इन द स्ट्रगल ऑफ द एक्सिस्टेंस। अपने पूर्वजों से प्रेजेंट टाइम तक आने में क्या क्या मतलब फेस करने पड़ेंगे कंडीशन, एनवायरमेंटल मीडियम्स हो सकते हैं, उनके मतलब जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं, डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस देखने को मिल सकता है, कंटिन्यूस वेरिएशंस भी हो सकते हैं। उन सबके द्वारा ही तो कहते हैं वेरिएशंस आए। वेरिएशन है क्या वास्तव में? एक विभिन्नता ही तो है। आपके माता पिता से एक जो आपके ऑफ स्प्रिंग है, जो बच्चे हैं, उनको क्या डिफरेंस कर रहा है, जो वही तो आपका वेरिएशंस है, और कुछ तो अलग नहीं है ना इसमें। दे कंस्टिट्यूट द रॉ मटेरियल ऑफ द एवोल्यूशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, विकास के लिए एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, विकास के लिए क्या होता है? एक रॉ मटेरियल को कंस्टिट्यूट करता है, कौन? आपका वेरिएशन। क्लियर? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन प्रोड्यूस द न्यू ट्रेट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन वेरिएशन में है, यानी कि आपका ब्लास्टोजेनिक जो आपका वेरिएशंस था, ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस में सेकंड था आपका डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस के थ्रू ही एक न्यू ट्रेस या न्यू स्पीसीज बनती हैं, ठीक है। और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को कौन करा रहा था? आपका म्यूटेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं उत्परिवर्तन। अचानक हुए परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन। वेरिएशन अलाउ, अच्छा न्यू ट्रेस बन रहे हैं यहाँ पर। न्यू ट्रेस आप समझ पा रहे हैं कहते हैं? जैसे कि आप देखना, एक पुराने टाइम में, अगर थोड़ा सा कुछ टाइम पुराने बात करें हम लोग, कुछ टाइम पहले जाके देखें हम लोग, तो कुछ फसलें ऐसी थी जो एक पर्टिकुलर सीजन पे ही आती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में सारी की सारी फसल या सारी की सारी जो क्रॉप्स हैं वो हर टाइम में आपको देखने को मिलती हैं। उसका कारण क्या है कि आज के टाइम में साइंस और टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गई है कि हम लोग अपनी नीड के अनुसार कहते हैं क्रॉप्स को, वेट को, फसल को हम लोग अपने अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमने उनको कहते हैं कस्टमाइज कर दिया है। जब ऐसी ऐसी ट्रेड्स बना दी हैं उनके अंदर, म्यूटेशन कर करके या अब कोई भी फसल जो आपकी, जैसे आप देखते थे ना, जैसे कि गार्डन पे पाइथम सटाइवम मटर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एक पर्टिकुलर सर्दियों के सीजन में आपको देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है, आज आपको एक नॉर्मल जो आपको होता है नेचुरल, आपको गार्डन पी जो होती है वो आपको आपको जो होता है ना, मतलब गर्मी के सीजन में या फिर समर सीजन में आपको देखने को मिल सकते हैं। नॉर्मल है वो चीज़।
यहाँ पे जो म्यूटेशन होगा जिसमें हमने न्यू ट्रेड्स बनाई वो कैसी बनाएंगे हम लोग ट्रेड, यूजफुल। यहाँ पे जो आपका म्यूटेशन होगा वो कैसा होगा, यूजफुल है उसका आ जाए। चलिए थोड़ा सा देखते हैं कहते हैं इसमें, वेरिएशन इज द अलाउड द ब्रेड्स ऑफ द इम्प्रूव द रेसेस ऑफ द यूजफुल प्लांट इन द एनिमल। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, थोड़ा सा इसको देखने का प्रयास करेंगे कि ब्रीडर इम्प्रूव द रेसेस ऑफ द यूजफुल प्लांट एंड द एनिमल। ओह गॉड, हाँ चलिए चलिए। वेरिएशन अलाउ द ब्रीडर टू इम्प्रूव द रेसेस, कोई भी मतलब प्लांट हो या एनिमल्स हो सकते हैं, उनके अंदर जो उनकी रेसेस हैं, जो जातियाँ हैं, जो भी स्पीसीज हैं, उनके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वेरिएशंस की वजह से तो आ रहा है। अगर वेरिएशंस, अगर एक टाइम पे आपने अगर देखा होगा डायनासोर, अगर वो अपनी बॉडी के अंदर वेरिएशंस कर लेता तो वो आज के टाइम में लिविंग होता है, लेकिन वो अपने अंदर वेरिएशन नहीं कर पाया, इसी वजह से वो आज के टाइम में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो उसकी एक इम्प्रूव स्पीसीज या इम्प्रूव रेसेस बन ही नहीं पाएंगे ऐसे, क्यों? अर्थ का टेम्परेचर एकदम डाउन हुआ, उनको मतलब एक हार्ड टेम्परेचर में, मतलब एक हाई टेम्परेचर में रहने की आदत थी, तो वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए। ठीक है, वेरिएशन गिव्स द ईच ऑर्गेनिज्म द डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल। हाँ, ये चीज़ आपको समझना ही पड़ेगी। हर ऑर्गेनिज्म को अपने आप में एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, कौन, वेरिएशंस। जैसे कि माता पिता के एज ए मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो कैरेक्टर हैं, देखने में उनके काम करने के जो लक्षण हैं, और बच्चे के ऑफ स्प्रिंग के जो कैरेक्टर हैं, वो दोनों डिफरेंस है, दोनों डिफरेंट है, कोई भी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता, जिसके बारे में हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हर ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो प्रोवाइड करता है वो कौन कराता है, आपका वेरिएशन का। ठीक है, चाहे वो आपका कंटिन्यूस वेरिएशन हो, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन हो, चाहे आपका जर्मिनल वेरिएशन हो, चाहे फिर आपका सोमेटिक वेरिएशन हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डिफरेंट कहते हैं आइडेंटिटी आपकी बनाएगा, और अपने ही स्पीसीज में, अपने ही पेरेंट्स के साथ में वो एक नई आइडेंटिटी लेके आएगा, कौन, वेरिएशन। क्यों लेके आता है, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ द स्पीसीज डू नॉट द रिमेन स्टैटिक एंड instead they are the slowly getting the modification forming the new species with the time। क्यों, क्योंकि एक स्पीसीज और दूसरी स्पीसीज के बीच में जो स्टैटिक रिमेनिंग स्टेट्स है जो आपका, दे आर स्लोली गेटिंग द मॉडिफाइड फॉर्मिंग द न्यू स्पीसीज, क्योंकि उनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज जब फॉर्म हो रही है तो उसके अंदर जो चेंज देखने को मिल रहे हैं, सोमेटिक चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, कहते हैं वो आपको धीरे धीरे देखने को। तो आई थिंक मेरे ख्याल से कहते हैं आज के लिए सफिशियंट है, बाकी हम लोग आगे और देखते हैं कल की डेट में, कल क्या कर सकते हैं। और कुछ टाइम तक अभी चलेगा ये चैप्टर, जेनेटिक्स हमने स्टार्ट किए, अभी आनुवंशिक स्टार्ट किए, और चलते रहते हैं। कुछ भी समझने में कोई प्रॉब्लम हो या फिर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर दीजिए, बाकी हम लोग देखते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।